गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो चलिए हमने हमारा पार्टनरशिप का पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप जो है उसके सभी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। तो आज हम उसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं कुछ, ठीक है। तो चलिए पहला हम प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल 52। आपको मैं दिखा देती हूँ प्रैक्टिकल। कहता है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, ठीक है। दो पार्टनर्स है ए और बी। चलिए थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन साथ में हम लिख भी लेते हैं। तो देखिए ए बी दो पार्टनर हैं, ठीक है, जिनकी रेशो जो है वो इक्वल है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उनकी इक्वल है, ठीक है। उनके 1/4/2017 को इनका कैपिटल बैलेंस गिवन है जी, दोनों का। ए का है 50,000 और बी का है 40,000। इनके करंट अकाउंट बैलेंसेस भी गिवन है, ठीक है। करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी गिवन है। इट मीन्स इनकी जो कैपिटल है वो फिक्स्ड है, ठीक है। तो ए का जो है करंट अकाउंट का बैलेंस वो है 10,000 का क्रेडिट बैलेंस है, और बी का है 3,000 का, ये उसका डेबिट बैलेंस है, ठीक है जी। इस सेम डेट पर है 1/4/2017 को। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये है जी 5% पर एनम, ठीक है। फिर उसके बाद बी जो है वो सैलरी ले रहा है, सैलरी है जो उसकी 3,000 पर एनम जो है वो ले रहा है सैलरी, ठीक है। और इनकी जो ड्राइंग्स हैं ड्यूरिंग द ईयर वो दोनों की है, ए की है 1,000 और बी की है 2,000, ठीक है जी। वो कहता है प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग बीज सैलरी। कितना है? 70,000 प्रॉफिट। कितना है जी? 70,000। ये आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी है, तो बी की सैलरी कितनी है? 3,000। तो इसमें प्लस कर देंगे ना 3,000, तो आपका टोटल हो जाएगा जी 73,000। ये यहाँ पे मैंने जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए लिखा है। क्वेश्चन में भी हम इसको करेंगे सॉल्व। कैसे करेंगे? कहना इट इज़ डिसाइडेड टू ट्रांसफ़र 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट टू अ रिजर्व अकाउंट। यानी सारी अप्रोप्रिएशंस करने के बाद जो हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट आएगा ना, डिविजिबल प्रॉफिट, उसका 10% जो है वो ट्रांसफ़र होगा रिजर्व में, यानी जनरल रिजर्व में, ठीक है। कहता है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 एंड शो कैपिटल एंड करंट अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स फॉर द ईयर। तो चलिए पहले हम बना लेते हैं हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखिए हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन नोट डाउन की हुई है, तो हमें बुक की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। लीजिए हमने अपना अकाउंट जो है वो बना लिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमारे पास यहाँ पे कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड हो, तो हम सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये आपने अप्रोप्रिएशन पूरा लिखना है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा हमारा बाय प्रॉफिट। प्रॉफिट आपका यहाँ पे हम शो करेंगे इसको 70,000 प्लस 3,000, टोटल 73,000, ठीक है जी। अब अगली एंट्री हमारी होएगी जी, हमारी सैलरी है हमारे पास कैलकुलेट की हुई है, तो हम सैलरी डाल देते हैं टू बीज सैलरी। बीज सैलरी कितनी है? 3,000। सिर्फ बी को मिल रही है, ए को नहीं मिल रही है। उसके बाद हमारे पास है जी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हम लिखेंगे ए का और फिर बी का। अब देखिए हमें कहा है जो आपका इंटरेस्ट है वो 5% पर एनम है, तो ए का कैपिटल कितना है? 50,000। इसका हम करेंगे 5%, कितना हो गया? 2,500। इसी तरह से बी का 40,000, ये 2,000 आएगा। देखिए 40,000 मल्टीप्लाई 5%, 2,000।
ठीक है जी। अब आगे ड्राइंग्स हैं, लेकिन ड्राइंग्स P&L अप्रोप्रिएशन में कभी नहीं आती, वो हमेशा बैलेंस शीट में जाती हैं, कैपिटल अकाउंट में जाती हैं, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो तो वो यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है, बट यहाँ पे हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कोई भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो हम इस चीज़ को छोड़ देंगे। इसके बाद हमारे पास इन्फॉर्मेशन है जी कि डिविजिबल प्रॉफिट का 10% हमें रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है, तो टू ट्रांसफ़र टू रिजर्व, आप अगर टू रिजर्व अकाउंट करते तो भी आपका चल जाता। अभी हम 10% कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए 73,000 आपका टोटल अमाउंट है, उसमें से हम माइनस कर देंगे 3,001, ठीक है, माइनस कर देंगे 2,500 और माइनस कर देंगे 2,000, ठीक है। तो ये आपका कितना आएगा, देखिए 73,000 माइनस 3,000 माइनस 2,500 माइनस 2,000, तो ये हमारा आया 65,500, ठीक है। अब क्योंकि इनकी इसका 10%, सॉरी हमने इसका कितना करना 10%, तो इसका कर देंगे 10%, तो 10% हमारा आ जाएगा 6550। तो लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पे 6550। अब हम यहाँ पे हमारे पास और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम क्लोज़ करते हैं। 73,000 हमारा दिखाई दे रहा है कि 73,000 ही ज़्यादा है, इधर तो 3 2 5 2 7 7 और 6 13 13 14 इतना कि इससे ज़्यादा नहीं है, तो इधर हमारा आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 2 नेट प्रॉफिट, किसको, ए बी का। पहले नेट प्रॉफिट टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, तो ये हमारा आएगा जी 73,000 माइनस 3,000 माइनस 2,500 माइनस 2,000 एंड माइनस 6550, 58,950। अब दोनों की रेशो क्या है, इक्वल है, तो इसको डिवाइड बाय 2, यानी ए का हिस्सा कितना है 29475, बी का भी 29475, तो ये आपका कितना हो गया 58,950 टोटल हो गया। तो ये बन गया हमारा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हमें आगे क्या बनाना है, कैपिटल अकाउंट्स और करंट अकाउंट्स। देखिए कैपिटल अकाउंट तो बिल्कुल सिंपल है, कैपिटल अकाउंट में हमारे पास बिल्कुल छोटा सा ही बनाने की ज़रूरत है। हम हेडिंग देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो दोनों का हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है, तो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। आपको याद होगा जब आप +1 में थे तो मैंने आपको एक आसान तरीका सिखाया था ब्रॉड डाउन और कैरी डाउन याद रखने का, कि शुरू में ब्रॉड डाउन आएगा या एंड में आएगा। वैसे तो ब्रॉड डाउन का मतलब आगे लेके जाना होता है, मगर याद रखने का एक आसान सा तरीका आपको बताया था कि शुरू में जब हम अकाउंटिंग करना शुरू करते हैं तो बड़ा माइंड पे प्रेशर होता है, और जब इंसान के माइंड में प्रेशर होता है तो ये साइंस ने प्रूव किया है, रिसर्च ने प्रूव किया है तो इंसान कुछ ना कुछ नशे की चीज़ लेता है, जैसे अल्कोहल हो गया या ड्रग्स होगी, तो हम मान लेते हैं कि बीड़ी पी ली, ठीक है। तो जब प्रेशर था तो हमने क्या पी, बीड़ी मतलब BD। तो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है 50,000 एंड 40,000। अब क्योंकि ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है तो इसमें हमें और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, तो सीधा यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। अब सारा काम हमने ख़त्म कर लिया, रिलैक्स हो गए, तो हम CD देख रहे हैं, क्लोजिंग बैलेंस CD, तो आपका सेम ही आ जाएगा, डबल लाइन के साथ हम इसे क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम जो अकाउंट बनाएंगे वो हमारा बनेगा करंट अकाउंट। कौन से अकाउंट बनेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो ये थोड़ा सा बड़ा बनेगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो फटाफट से अकाउंट बना लेते हैं हम लोग। हम ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट अलग अलग भी बना सकते थे। यहाँ पे एक चीज़ रहेगी हमारी A B
हम इनको अलग अलग भी बना सकते थे और इकट्ठा भी बना सकते हैं, दोनों तरीके से बना सकते हैं। इकट्ठा बनाने से हमारा टाइम सेव हो जाता है, बस इतना ही फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए पार्टनर्स करंट अकाउंट, ए बी। लेकिन यहाँ पे हमने जो कैपिटल का बैलेंस होता है वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट या क्रेडिट कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे ए का जो बैलेंस है, ए का बैलेंस हमें क्रेडिट गिवन है। ठीक है, तो इसका आ जाएगा क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये हमारा क्रेडिट साइड, आपको ध्यान में होगा लेफ्ट हैंड साइड इज़ डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज़ क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड में हमने ए के लिख दिया 10,000। अब देखिए बी का है डेबिट बैलेंस, तो ये डेबिट साइड में जाएगा, जिस साइड का बैलेंस है उसी साइड में जाएगा। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, दोनों तरफ ब्रॉट डाउन है क्योंकि दोनों का ही, ए का भी ओपनिंग है बी का भी ओपनिंग है। कितना है जी 3000। यहाँ पे बी का कुछ नहीं है और यहाँ पे ए का कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमने पहले बाय सैलरी लिया था तो सैलरी ले लेते हैं। चलिए बाय सैलरी, तो सैलरी हमारी गई 2000, किसको, बी को, ए को कोई सैलरी नहीं गई। ठीक है, देन बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, ये दोनों को गया था, ए को गया था 2500 और बी को गया था 2000। ठीक है जी, उसका जो रिजर्व में ट्रांसफ़र हुआ वो हमारा यहाँ नहीं आएगा, वो हमारा जाएगा बैलेंस शीट में। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं हमारा और क्या था, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ए और बी को हमने ट्रांसफ़र किया था प्रॉफिट, तो यहाँ पे हमारा आएगा बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है, लॉस होता तो इस तरफ आता, प्रॉफिट है तो इस तरफ जाएगा 29475। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो गया। देखिए अब हमारे पास इस क्वेश्चन में आगे और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये हमारा अकाउंट जो है यहीं पे क्लोज हो जाएगा। तो टोटल लगा लेते हैं हम इनका। ए का है जी 10,000 प्लस 2500 प्लस 29475। एक फिगर हमारा रह गया है यहाँ पे, ध्यान में नहीं रहा, 2 ड्राइंग्स। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता तो वो भी यहाँ पे आता। 2 ड्राइंग्स कितनी है, 1000 एंड 2000। ठीक है, तो इधर हमने टोटल किया, हमारा ये आया 41975। तो सेम टोटल हमने इधर लिखा 41975। जिस साइड का टोटल ज़्यादा होता है वही लिखा जाता है। तो इसमें से 1000 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 बैलेंस कैरी डाउन, तो 40,975। ठीक है जी, अब इसी तरह से हम इस साइड का टोटल लगा लेते हैं। वो हमारा है जी 2000 प्लस 2000 प्लस 29,475, तो ये बना 33,475। देखिए ये भी इस साइड से ज़्यादा, देखिए 3 और 2 5 5 है यहाँ पे 29 था, तो ऑब्वियस है कि ये वाली साइड हमारी ज़्यादा है, ये साइड कम है। तो हमने ले लिया दोनों तरफ 33,475। ठीक है, अब इसमें से हम सीधा 5000 जो है वो माइनस कर देते हैं, बैलेंस बचा हमारे पास 28,475। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारा करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट है तो क्लोजिंग बैलेंस भी डेबिट होगा। क्लोजिंग हो या ओपनिंग हो, करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट या क्रेडिट कोई भी साइड का हो सकता है। ठीक है जी, क्वेश्चन क्लियर है सबको? एक बार दोबारा हम रिपीट कर लेते हैं। ए और बी 2 पार्टनर थे, 1-1 की उनकी इक्वल रेशियो थी। उनकी ओपनिंग जो कैपिटल थी वो 50,000 40,000 थी। दोनों के करंट अकाउंट का बैलेंस था, ए का करंट अकाउंट का बैलेंस था क्रेडिट 10,000, बी का था डेबिट 3,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम था, सैलरी 3,000 पर एनम थी। ड्राइंग्स दोनों की रिस्पेक्टिवली 1,000 एंड 2,000 थी। जो प्रॉफिट था ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द ईयर बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी, वो था आपका 70,000। तो सैलरी हमारी 3,000 थी, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग सैलरी तो सैलरी को हमने ऐड कर दिया 73,000। ठीक है जी,
और एक हमारे पास इन्फॉर्मेशन है कि जो डिविजिबल प्रॉफिट है उसका 10% हमने रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। तो सबसे पहले हमने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले हमने लिया बाय प्रॉफिट, इसको आप ब्रॉट डाउन भी लिख सकते हो साथ में, ठीक है, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस है ये। तो ये हमारा हुआ 73,000, क्योंकि प्लस हमने सैलरी को इंक्लूड करना था। देन 20 सैलरी हमने डाल दी, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का डाला। उसके बाद 73,000 में से ये तीनों फिगर्स माइनस करके जितना आया उसका 10% हमने ट्रांसफ़र किया रिजर्व में, क्योंकि हमें लिखा 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। अगर हमें लिखा था ना 10 प्रॉफिट ऑफ नेट प्रॉफिट, तो ये जो 73,000 का इसका सीधा 10% कर देते, बट उन्होंने कहा कि डिविजिबल प्रॉफिट का, तो इसलिए हमने इसमें से ये सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद ही ये जो अमाउंट है ये हमने इस तरह से कैलकुलेट किया है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो प्रॉफिट आया वो हमने दोनों पार्टनर्स को इक्वली डिवाइड किया। उसके बाद हमने इनके कैपिटल अकाउंट बनाए। कैपिटल अकाउंट में हमारे पास सिर्फ 2 ही फिगर्स थी। ओपनिंग बैलेंस था हमारे पास 50,000 40,000, वही हमारा क्लोजिंग हो गया, क्योंकि कैपिटल जो हमारी फिक्स्ड है तो उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। उसके बाद हमने बनाए पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में ए का था क्रेडिट बैलेंस, तो हमने लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बी का था डेबिट बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। फिर हमने बी का सैलरी था, बाय सैलरी बी को लिख दिया, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का लिखा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से जो हमारे पास प्रॉफिट आया वो हमने नेट प्रॉफिट दोनों को डिवाइड किया। देन हमने ड्राइंग्स, 2 ड्राइंग्स दोनों को उनका ड्राइंग्स जो है वो लिख दिया। उसके बाद हमने इनका टोटल लगाकर जो बैलेंस था वो हमने कैलकुलेट किया। ए का जो है करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस आया 40,975 और बी का आया 28,475। दोनों का ही क्रेडिट बैलेंस आया, हालांकि दोनों का ओपनिंग बैलेंस अलग अलग था, बट क्लोजिंग बैलेंस दोनों का ही क्रेडिट है, ठीक है। जिस साइड का टोटल ज़्यादा होता है बैलेंस हमेशा उसी साइड का होता है। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा था इसलिए इसे क्रेडिट बैलेंस ही कहा जाता है। दूसरा लॉजिक, टू बैलेंस, टू लिखा ना हमने, डेबिट साइड में है लेकिन टू है। डेबिट साइड में हम क्या डालते हैं, जो उसके ऑपोजिट होता है यानी क्रेडिट होता है, तो डेबिट साइड में जो क्रेडिट है वो लिखा है, इसका वाला ये क्रेडिट बैलेंस हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है जी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52, ठीक है जी। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54, ठीक है। बेटा अगर आपके पास पुरानी बुक्स हैं तो हो सकता है क्वेश्चन नंबर में और क्वेश्चन में फर्क हो, क्योंकि मेरे पास जो है वो 2019 वाली बुक है, ठीक है। मतलब 20th रिवाइज्ड एडिशन है तो 2018, बट 20th रिवाइज्ड एडिशन है। तो अगर आपके पास इससे पुराना एडिशन है तो मे बी आपके क्वेश्चंस आगे पीछे हों, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। टेड, फिल एंड गॉर्डन आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स 2/5 एंड 1/5। चलिए क्वेश्चन को साथ साथ नोट भी कर लेते हैं। नोट करते हैं तो थोड़ा आसान हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, टेड, टेड, फिल और गॉर्डन, ठीक है जी। और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1, 2, 4 और 1, 5, 2/5 एंड 1/5, तीनों का प्लस करके 5 हो गया ना, तो 2/5, 2/5, 1/5, ठीक है जी। आगे क्या कहता है, एंड थ्रू आउट द हाफ ईयर एंडेड 31 December 2017 their capital accounts have remained unchanged at 60,000, 40,000, 30,000 respectively। मीन्स उनका जो कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल्स जो है वो फिक्स्ड कैपिटल है, क्योंकि वो उसने कहा कि रिमेन अनचेंज्ड, चेंज नहीं होती है। और इसके साथ ही हमें उनका जो है वो करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है 1 जुलाई 2017 को। इसका मतलब ये भी हमारा 6 महीने का ही अकाउंट बनेगा, ठीक है, क्योंकि 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर को क्लोज कर रहे हैं। तो अब फिल का जो करंट अकाउंट का बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस है, गॉर्डन का भी डेबिट है और टेड का भी डेबिट है। तो लिख लेते हैं हम लोग। इनका जो कैपिटल है वो है इनका
60,000, 40,000 एंड 30,000। ठीक है, और करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है इनके 8550, ये डेबिट बैलेंस है। 6550 ये भी डेबिट बैलेंस है एंड 12,000 ये इसका क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है जी। उसके बाद कहता है ड्यूरिंग 2017 टेड विड्रॉ 2000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ ये ड्राइंग्स होगी उसमें। ठीक है, तो अगर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है तो 6 महीने, क्योंकि 1 जुलाई से 31 दिसंबर है तो 6 महीने, तो 6 इंटू 2 1200। इसका मतलब इसकी जो ड्राइंग्स की अमाउंट रहेगी वो 1200 रहेगी। गॉर्डन विड्रो 400 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो 6 चौका 24, इनका 2400 हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बाद में कैलकुलेट करेंगे। देन फिर जो है उसने विड्रॉ किया 1800 ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, उसने 1800 रुपया टोटल विड्रॉ किया है। तो ड्राइंग्स जो है लिख लेते हैं, ड्राइंग्स 200 ओपनिंग, मैंने इसको शॉर्ट कर दिया, इन द बिगिनिंग ऑफ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ मैंने ओपनिंग कर दिया। ठीक है, तो जो आपका फिल है उसका टोटल 1800 जो है टोटल अमाउंट है ड्यूरिंग द पीरियड, और जो आपका गार्डन है उसका है 400 एट द एंड है, तो मैंने इसको क्लोजिंग कर दिया। ठीक है, चलिए आगे उसने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दी हुई है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो है इनका 5% पर एनम। ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट ये अलाउड भी है और चार्ज्ड भी है 4% पर एनम। यहाँ पे लिख देते हैं हम अलाउड एंड चार्ज्ड, मतलब कि अगर तो क्रेडिट बैलेंस है तो इंटरेस्ट दिया जाएगा, लेकिन अगर डेबिट बैलेंस है तो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है, अगर आपका करंट अकाउंट का बैलेंस जो है ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट है तो अलाउ किया जाएगा, और अगर डेबिट बैलेंस है तो चार्ज किया जाएगा। ठीक है जी। चलिए उसके आगे है जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये हमें गिवन है जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम। ठीक है, फिर गार्डन को सैलरी है, सैलरी गार्डन की सैलरी है जी 500 पर मंथ। ठीक है, यानी 12 पंजे 6 पंजे 30, 3000 रुपया हो गया। देन टेड को कमीशन मिला 5% ऑन नेट प्रॉफिट। ठीक है, और इसी तरह से गार्डन ने तो सैलरी ले ली, यानी 500 पर मंथ। टेड ने 5% कमीशन लिया और नेट प्रॉफिट। ठीक है, और फिल ने भी कमीशन लिया। ठीक है, 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग। ठीक है, यानी 5/105 लगाएंगे हम लोग। यहाँ पे नेट प्रॉफिट सर एक वर्ड है करेक्ट, दोनों के साथ, यहाँ भी और यहाँ भी दोनों के साथ ही वर्ड है करेक्ट नेट प्रॉफिट। ठीक है जी। ड्यूरिंग द हाफ ईयर, आगे उसने कहा है ड्यूरिंग द हाफ ईयर एंडेड 2017 यानी 31 दिसंबर को द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म वाज 2,07,000 आफ्टर चार्जिंग गार्डन सैलरी। ठीक है, विच हैड बीन डेबिटेड टू वेजेस एंड सैलरीज अकाउंट, उन्होंने गलती से वेजेस एंड सैलरी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो जो आपका नेट प्रॉफिट है वो है 2,07,000 प्लस 500 इंटू 6×6=30, 3,000 की इसकी सैलरी होगी, यानी टोटल हो गया 2,10,000। ठीक है जी। चलिए ये तो था हमारा क्वेश्चन। अब हम अपना सॉल्यूशन शुरू करते हैं कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो
आई थिंक अब हमें बुक की ज़रूरत नहीं है, हम इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं बुक को फ़िलहाल के लिए, क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। चलिए सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को कहा गया है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की ही सिर्फ डिमांड की गई है, तो हम वही बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं बाय नेट प्रॉफिट, तो देखिए हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा नेट प्रॉफिट है वो आफ्टर चार्जिंग सैलरी है, तो सैलरी हम इसमें 3,000 की 500 रुपया पर मंथ है, तो 6 महीने का 3,000 बनता है, तो ये ऐड करके हमारा टोटल हो गया 2,10,000 का। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 3 बंदे हैं, टेड, फिल, गॉर्डन। ठीक है। तो अब टेड की जो है 5% के हिसाब से 60,000 की उसकी कैपिटल है, तो 60,000 का 5%, 6 पंजे 30, 3,000 हुआ, लेकिन ये पूरे साल का हुआ और हमें बनाना है 6 महीने के लिए, क्योंकि जुलाई टू दिसंबर हमारा कैलकुलेशन चल रहा है, हमें टाइम पीरियड जुलाई टू दिसंबर 6 मंथ्स का दिया है, तो 6 मंथ्स का ये हुआ हमारा 1,500। इसी तरह से फिल का 40,000 का 5% हुआ 2,000, बट फॉर 6 मंथ्स हुआ आपका 1,000, और गार्डन का हुआ 1,500, बट 6 मंथ्स का हुआ 750। ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, तो देखिए ये भी हमें 6 मंथ्स का ही कैलकुलेट करना है, तो देखिए ध्यान रखना है इसमें अलाउड और चार्ज दोनों है। मैंने आपको बताया था अगर अलाउड है तो क्रेडिट बैलेंस पे होएगा और चार्ज है तो डेबिट बैलेंस पे। अब यहाँ पे हमारे पास क्रेडिट बैलेंस सिर्फ और सिर्फ गार्डन का है 12,000 का, तो इसका मतलब टू इंटरेस्ट ऑन गार्डन्स करंट अकाउंट। ठीक है। तो देखिए टोटल है 12,000 का 4% डिवाइड बाय 2, क्योंकि हाफ ईयरली चाहिए, तो आपका ये हुआ 240। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम 240। इधर आ गया जी बाय इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। अगर क्रेडिट बैलेंस है और इंटरेस्ट अलाउ किया गया है तो इस साइड डेबिट साइड आएगा, और अगर इंटरेस्ट चार्ज किया गया है करंट अकाउंट पे, यानी अगर हमारे पास डेबिट बैलेंस है उसके ऊपर चार्ज किया है तो क्रेडिट साइड में जाएगा। ठीक है। क्योंकि क्रेडिट साइड में फर्म का प्रॉफिट होता है और डेबिट साइड में फर्म का लॉस है। अगर फर्म दे रही है तो लॉस है, तो यहाँ पे गार्डन को इंटरेस्ट दे रही है उसके करंट अकाउंट पे, तो फर्म का लॉस है डेबिट साइड में, लेकिन टेड से और फिल से दोनों से चार्ज कर रही है। ठीक है। तो उसके लिए उनका ये क्या फर्म का क्या हो जाएगा प्रॉफिट। तब देखिए हमारा जो टेड है उसका है 8,550 का 4% डिवाइड बाय 2, क्योंकि हाफ ईयरली चाहिए 171। ठीक है। अब लेते हैं हम लोग फिल का है जी 6,550 मल्टीप्लाई 4% डिवाइड बाय 2, तो ये आ गया आपका 131। चलिए उसके बाद है जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, हमने आपके लिए कैलकुलेट करके रखा है, एक बार समझा देते हैं आपको कैसे किया है। तो देखिए सबसे पहले टेड की बात करते हैं। टेड ने 200 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ विड्रॉ किया था, तो 200 मल्टीप्लाई 6, क्योंकि 6 महीने के लिए है तो 1200 हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास है 6% पर एनम 6/100। आपका एवरेज टाइम पीरियड देखो जुलाई से दिसंबर का आपका टाइम पीरियड है। अगर इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ है तो 1 जुलाई को विड्रॉ करेगा, पीछे कितने महीने बचे 6 महीने। 1 दिसंबर को विड्रॉ करेगा, पीछे कितने महीने बचे 1 महीना। 6 + 1 7, 7/2 3.5, यानी 3.5/12, यानी ये आ जाएगा आपका 21। देन
फिल का उसने कहा कि 1800 ड्यूरिंग द 6 मंथ्स है, ड्यूरिंग द 6 मंथ्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिया टोटल 1800 अमाउंट है और 6/100 जो इसका रेट है, लेकिन यहाँ पे ड्यूरिंग द ईयर, थोड़ा सा हम आपको इसको सही तरीके से लिख के बता देते हैं, थोड़ा रब हो गया ये। तो देखिए अगर 1800 होता ड्यूरिंग ईयर तो हम यहाँ पे लगाते हैं 6/12, ठीक है। ये हम जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात की थी वहाँ पे हमने आपको समझाया था कि अगर ड्यूरिंग द ईयर है, आपके पास कोई टाइम पीरियड गिवन नहीं है, टोटल फिक्स अमाउंट गिवन है, कितना विड्रॉ किया है और हमें नहीं पता इन द बिगनिंग है, एट द एंड है, क्वार्टरली है, मंथली है, क्या है, हमें कुछ नहीं पता, तो हम क्या करेंगे एवरेज टाइम पीरियड वहाँ पे 6/12 यूज़ करेंगे। बट यहाँ पे क्या है, ओनली फॉर 6 मंथ्स, तो यहाँ पे हमारा ये जो है ना ये हाफ हो जाएगा, 3/12 हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे आ गया हमारा 3/12, तो ये हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेट 27 आएगा। देखिए 1800 का 6%, सॉरी 1800 का 6% डिवाइड बाय 4, 27, ठीक है जी। अब रहा गॉर्डन का, गॉर्डन ने 400 विड्रॉ किया था एट द एंड ऑफ ईच मंथ। देखिए मैंने यहाँ पे क्लोजिंग लिखा हुआ है, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, 6 महीने के लिए 2400 हो गया, 6%, 2/2.5/12 मीन्स अगर 31 जुलाई को विड्रॉ करा तो दिसंबर तक पीछे महीने बचे 5, और अगर 31 दिसंबर को विड्रॉ किया पीछे महीने बचे 0, 5 + 0 डिवाइड बाई 2 यानी 5/2, आपका आ गया 2.5, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2.5/12, तो ये कैलकुलेट करके आपका आएगा 30। देखिए 2400 का 6% मल्टीप्लाई 2.5/12, 30, ठीक है जी। तो इस तरह से अपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी कैलकुलेट कर लिया, तो हम यहाँ पे इसे नोट डाउन कर लेते हैं। हमारी पेंसिल कहाँ चली गई भैया, चेक इट कहाँ गई। तो चलिए हम दूसरी पेंसिल ले लेते हैं, हमें नहीं मिल रही कहाँ रखी है। तो चलिए हमने डाला था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो बाय, देखिए आपको दिख रहा है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है जी, टेड, फिल, गॉर्डन, ये हमने निकाला 21, 27 एंड 30। तो चलिए 21, 27, 30, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्या कहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया, आ गया गॉर्डन की सैलरी। तो 2 गॉर्डन सैलरी, गॉर्डन की सैलरी देखिए 500 पर मंथ है, तो 500 × 6 5 = 30, तो आपका हो गया जी ये 3000, ठीक है। आगे कहा उसने टेड का 5%, टेड को 5% नेट प्रॉफिट पे इंटरेस्ट कमीशन देना है। गॉर्डन ने सैलरी लिया लेकिन टेड और फिल दोनों ने कमीशन लिया, ठीक है। अब टेड ने लिया 5% ऑन करेक्ट नेट प्रॉफिट। करेक्ट नेट प्रॉफिट मीन्स 2,07,000 प्लस 3,000 नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का मतलब है जो हमने ट्रांसफ़र किया P&L से, ठीक है। जो P&L अप्रोप्रिएशन में यहाँ पे बैलेंस आता है वो आपका डिविजिबल प्रॉफिट होता है। नेट प्रॉफिट, करेक्ट नेट प्रॉफिट मतलब बिफोर चार्जिंग, ठीक है। तो ये हमारा जो है बिफोर चार्जिंग हमारा है 2,10,000, 3,000 का सैलरी जो था आफ्टर चार्जिंग था हमने ऐड कर दिया 2,10,000 का। तो 2,10,000 पे हमने टेड को दिया 5% कमीशन 5/100, तो ये आपका आया 10,500। देखिए 2,10,000 का 5% 10,500, ठीक है। तो 2 टेड कमीशन 10,500। इसके बाद फिल को भी कमीशन मिलना है, ठीक है जी, फिल्स कमीशन। लेकिन फिल का कमीशन क्या कहा उसने,
5% ऑन करेक्ट नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, नेट प्रॉफिट के साथ क्या है, करेक्ट। 5% ऑन करेक्ट नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन यानी फिल का कमीशन चार्ज करने के बाद, मीन्स अमाउंट नेट प्रॉफिट इंटू रेट ओवर 100 प्लस रेट, यानी 2,10,000 मल्टीप्लाई 5/105। तो ये आपका कैलकुलेट करके अप्रॉक्सीमेट 10,000 आएगा। चेक कर लेते हैं, 2,10,000 का 5 डिवाइड बाय 105, तो लीजिए ये आ गया हमारा 10,000 का। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा कुछ छूट तो नहीं गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, इंटरेस्ट ऑन करंट आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया, गार्डन की सैलरी आ गई, टेड और फिल का कमीशन आ गया। चलिए अब कैलकुलेट करके देखते हैं हमारा आंसर सही आता है या नहीं आता है। तो देखिए इस तरफ 2,10,000 है, तो इधर ही हमारा टोटल ज़्यादा आएगा। इधर हमारा नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू करंट अकाउंट्स, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल अकाउंट जो है वो फिक्स है, टेड, फिल, गॉर्डन। ठीक है जी, अब देखते हैं, पहले हम टोटल लगाते हैं। 2,10,000 प्लस 171 प्लस 131 प्लस 21 प्लस 27 प्लस 30, तो ये आ गया हमारा 2,10,380, 2,10,380। इसमें से माइनस कर देते हैं, माइनस 1,500 माइनस 1,000 750 240 3,000 10,500 माइनस 10,000, ये हमारा आ गया जी 1,83,390। अब इनका रेशो जो था वो 2:1 का रेशो था, 2/5 2/5 1/5, तो डिवाइड कर देते हैं 5 से। ये आपका हो गया जी, गॉर्डन का हो गया 36678 मल्टीप्लाई 2 तो 73356 73356 प्लस 73356 प्लस 36678, तो देखिए टोटल आ गया 1,83,390। चलिए अब चेक कर लेते हैं बुक में से हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं। तो चलिए मैच करते हैं हम लोग। हमारा क्वेश्चन नंबर था जी ये 54। ठीक है, तो देखिए फिल का कमीशन 10,000 हमने कैलकुलेट किया, 10,000 करेक्ट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 21, फिर इन्होंने दिया है गॉर्डन का 30, क्योंकि इन्होंने सीक्वेंस हमें यही दिया था, टेड का देन गॉर्डन का उसके बाद फिल का, तो उसी सीक्वेंस में इन्होंने आंसर भी दिया है, तो 27। ठीक है जी, उसके बाद टोटल प्रॉफिट दिया है 1,83,390। तो लीजिए हमारा क्वेश्चन बिल्कुल मैच होता है और हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इस तरह से हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। हम इसी चैप्टर के 1-2 क्वेश्चन और शेयर करेंगे, आपको इनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूँगी। इसके अलावा आपकी अगर कोई डिमांड है, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आप चाहते हो कि मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में उसका क्वेश्चन नंबर थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन के साथ आप छोड़ दीजिए, मेंशन कर दीजिए, ताकि मैं आपको वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो है सॉल्व करके दे सकूं। ठीक है, तब तक के लिए अपने अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए एंड गुड नाइट।